नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। दरअसल आपको बता दूं, बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए का तोहफा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। दरअसल केंद्र की ओर से रबी सीजन की फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी में इजाफा किया गया है। इसमें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपये तो सरसों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। कैबिनेट की बैठक में रबी की फसलों की एमएसपी में इजाफे का फैसला किया गया है, जो किसानों के लिए भी बड़ी दिवाली गिफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने रबी फसलों के नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी तय कर दिए हैं। इसके तहत गेहूं की एमएसपी को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये कर दिया गया है, जो कि अब तक 2275 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो वहीं सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है और ये 5600 रुपये प्रति क्विंटल से 5950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चने पर एमएसपी 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसका नया एमएसपी 5650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 5440 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके अलावा मसूर पर एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और ये 6425 रुपये से बढ़कर 6700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह सेफ लोअर पर 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये 5800 रुपये से बढ़कर 5940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और वहीं जौ पर 130 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये 1980 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 1850 रुपया प्रति क्विंटल था। तो वहीं अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर एमएसपी क्या है। तो आपको बता दूं कि एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो सरकार किसानों की उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित करती है। साफ शब्दों में समझाएं तो ये वह प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। इसका उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान से बचाना होता है। आचार संहिता के दौरान हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक बैग से 6 लाख रुपये बरामद। दरअसल आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को चौपारण थाना गेट के सामने संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान महारानी बस में रखे बैग से 6,22,000 नगद के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगते ही चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश अपने दल बल के साथ सक्रिय भूमिका में आगे हैं। इसी क्रम में थाना गेट के सामने जीटी रोड पर जा रही महारानी यात्री बस में सवार एक व्यक्ति से 6,22,970 रुपये नगद जब्त किए हैं। जब्त रकम किसकी है और किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति कमलेश प्रसाद शर्मा बिहार गया जिले का रहने वाला है। देवघर सिविल सर्जन को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 70,000 रुपये ले रहे थे रिश्वत। दरअसल आपको बता दूं, एसीबी ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। दुमका एसीबी की टीम ने देवघर सिविल सर्जन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वो नर्सिंग होम के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए घूस ले रहे थे। सिविल सर्जन ने 1,50,000 रुपये की डिमांड की थी। दरअसल एसीबी ने सिविल सर्जन को एक नर्सिंग होम की रिन्यूअल कराने के एवज में घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सिविल सर्जन पर देवघर के मधुपुर में बंगाल नर्सिंग होम चलाने वाले मोहम्मद महफूज आलम ने घूस मांगने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत एसीबी से की थी। अपनी शिकायत में मोहम्मद महफूज ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2020 में बंगाल नर्सिंग होम के नाम से 10 बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। नर्सिंग होम का रेनुअल कराना था, लेकिन बीमार पड़ने के कारण रेनुअल का आवेदन देने में देरी कर दी। काफी दिनों के बाद जब उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह सिविल सर्जन से मिलने उनके आवास गए। सिविल सर्जन से नर्सिंग होम के रेनुअल के नाम पर मोहम्मद महफूज से 1 लाख रुपये घूस देने की मांग की थी। बाद में सिविल सर्जन ने यह राशि 1.5 लाख कर दी। नर्सिंग होम के संचालक घूस नहीं देना चाहते थे और उसने मामले की शिकायत दुमका स्थित एसीबी कार्यालय में की। एसीबी ने जांच के मामले में सही पाया। आज एसीबी ने सिविल सर्जन को देवघर स्थित उनके आवास नवजीवन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से 70,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट, 25 सीटों पर नाम फाइनल। तो वहीं 68 से 70 सीटों पर इस बार बीजेपी उतारेगी अपनी उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बीजेपी आज 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 सीटों में से इस बार बीजेपी 68 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें 60 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। बाकी कुछ सीटें अपने सहयोगी पार्टी जेडीयू और आजसू के लिए भी छोड़ी जाएंगी। वहीं लोजपा से भी बात चल रही है।
आपको बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों की लिस्ट फाइनल की है। इससे पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं ने अपने सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का एक सूची तैयार कर ली है। इस सूची को प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में रखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगभग 2 घंटे तक इस लिस्ट पर चर्चा की है। तो वहीं इस बार जो बीजेपी की संभावित उम्मीदवार की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। पलामू में 6 लाख का शराब जब्त, पुलिस ने गाड़ी छोड़कर भागे तस्कर। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पलामू पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के पड़वा और हरिहरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 लाख से अधिक मूल्य का शराब जब्त किया है। पड़वा थाना क्षेत्र से 5,82,093 रुपए की शराब पकड़ी गई है। साथ ही शराब ढोने वाली बोलेरो मैक्सी ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। वाहन से 750 ml की 358 बोतल और 180 ml की 3,264 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। मंगलवार की रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस टीम को देखकर बोलेरो मैक्सी ट्रक वाहन को चालक मध्य विद्यालय पाड़वा के पास रोककर भाग गया। तलाशी लेने पर रॉयल स्टेज विस्की विदेशी शराब 29 कार्टून में 12-12 बोतल एवं 1 कार्टून में 10 बोतल बरामद हुई है। प्रत्येक बोतल पर फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली अंकित पाया गया है। इसी तरह ऑफिसर चॉइस ओरिजिनल विस्की विदेशी शराब 68 कार्टून में 3,264 पीस बरामद हुई है। इस पर भी फॉर इन उत्तर प्रदेश ओनली अंकित पाया गया है। हरिहरगंज इलाके में 650 ml की 216 बोतल और 500 ml की 48 कैन बियर बरामद की गई है। इसका भी बाजार मूल्य 44,000 रुपये है। निर्भीक होकर करें मतदान, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने पहुंचे जवान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए केंद्रीय बलों का झारखंड आना शुरू हो गया है। बुधवार को राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में जवान ट्रेन पर सवार होकर रांची पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचने पर जवानों का भव्य स्वागत किया गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नवंबर महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने में केंद्रीय बलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दूं, ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव को संपन्न करवाने के लिए केंद्रीय बलों का आवागमन झारखंड में शुरू हो गया है। बुधवार को विशेष ट्रेन से सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान रांची पहुंचे हैं, जिसमें सीआरपीएफ की 1, बीएसएफ के 7 और आईटीबीपी की 2 कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 100 कंपनी केंद्रीय बल झारखंड आ रहे हैं। 1 से 2 दिनों के भीतर सभी कंपनियां झारखंड पहुंच जाएगी, जिसके बाद उन्हें विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। झामुमो ने मैया सम्मान का राशि बढ़ने पर निकाला विजयी जुलूस। दरअसल आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की खुशी में झामुमो ने विजय जुलूस निकाला। राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकालकर हेमंत सरकार को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा है कि यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि बेटियों, बहनों और महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होकर सोचा और योजना देने का काम किया। मैया सम्मान योजना की 3 किस्त राज्य की 52 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में जा चुकी है और इसी दिशा में उनके सशक्त करने के लिए 2,500 की समान राशि महिलाओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा की तरह फर्जी घोषणा और योजना नहीं लाते हैं। मवेशी लदा वाहन पीछा कर रही पुलिस, जीप पलटी, निजी चालक की मौत तो वहीं एसआई समेत 3 घायल। दरअसल आपको बता दूं, मवेशियों से लदे वाहन का पीछा करने के दौरान हादसा हो गया। वाहन का पीछा कर रही पुलिस की जीप पलट गई। यह घटना दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे के निमिया घाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण टुंडा मोड़ के पास हुई है। घटना में डुमरी थाना की जीप चला रहे निजी चालक रंजीत साव, एसआई भास्कर ठाकुर, कांस्टेबल विवेकानंद मुर्मू, हवलदार हुलास राम घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां से निजी चालक रंजीत को इलाज के लिए दुर्गापुर भेज दिया गया। हालांकि रास्ते में ही रंजीत की मौत हो गई। बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जेएमएम की पहली सूची भी फाइनल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस बार भी मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में होगी। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। आपको बता दूं, झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम, कांग्रेस
कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएल उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन पिछले सप्ताह दिल्ली गए थे। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत करवाया। वहीं सीट शेयरिंग के फार्मूला पर भी पार्टी के पक्ष में अवगत कराने का भी काम किया है। वहीं बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम इस बार वर्ष 2019 की अपेक्षा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की 1-2 सीटें कम हो सकती है। आपको बता दें, वर्ष 2019 के विधानसभा में जेएमएम ने 43, आरजेडी 7 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत हासिल करने का अनुपात जेएमएम का अच्छा रहा। जेएमएम उम्मीदवारों ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 16 और आरजेडी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। जेडीयू को मिला नया चुनाव चिन्ह, सरयू राय गैस सिलेंडर सिंबल पर जमशेदपुर पश्चिम से उतरेंगे मैदान में। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को सिंबल मिल गया है। जेडीयू को 2024 चुनाव विधानसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिया है। आयोग की ओर से बुधवार को आधिकारिक जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले झारखंड में गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा को था। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा का जेडीयू में विलय होने के बाद चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए गैस सिलेंडर सिंबल जेडीयू को आवंटित कर दिया है।